हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो चलिए आज हम देखते हैं बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में बीपीएससी जीएस 1 पेपर का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है और इसका देखेंगे कैसे इसका आंसर राइटिंग अपन अच्छे से करते हैं। तो पहले देखते हैं अपन प्रश्न क्या है। प्रश्न अपन ने ले रखा है यहाँ पे, किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये अपना प्रश्न रहा। तो इस प्रश्न को हम टू द पॉइंट जाके और पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे ताकि एग्जामिनर इसको अच्छे से पढ़े और अच्छा मार्क्स इसमें हम अपन गेन कर पाए। तो चलिए इसका सबसे पहले परिचय अपन लिखते हैं उत्तर में। तो इसका परिचय कुछ इस प्रकार होगा। 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह का न सिर्फ बिहार के इतिहास बल्कि के पूरे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत शानदार लाइन। फिर इसके बाद चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य उन गरीब और शोषित किसानों के बीच जागरूकता का लाना था जो उस समय तक अंग्रेजों के कहने पर अपनी जमीन में नील की खेती करते थे और तीन कठिया पद्धति के शिकार भी थे। सत्याग्रह के बाद किसानों ने अंग्रेजों का विरोध किया और अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु आंदोलन को तेज किया। अब इसमें हम टॉपिक वाइज लिखेंगे। अब उस चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, तो इसको अपन पॉइंट वाइज में लिखेंगे। जैसे चंपारण सत्याग्रह के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत हैं। फर्स्ट पॉइंट, चंपारण और पूरे बिहार में भूमि की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जो कि पहला कारण था। सेकेंड देखते हैं, हजारों भूमिहीन मजदूरों एवं गरीब किसानों खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण एक लंबे समय से होता आ रहा था, जो कि कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसानों का जमींदार बलपूर्वक नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा पर उन्हें 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी। इसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहते थे। इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। फिर इसी में नेक्स्ट कारण देखते हैं, नील की खेती से भूमि की उर्वरता पर खराब प्रभाव पड़ता था, जो कि किसान नील की खेती करने से मुक्ति चाहते थे, पर मनमाने ढंग से लगान बढ़ा दिया जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसके कारण, इस उत्पीड़न और शोषण के कारण किसानों का आर्थिक दशा शोचनीय हो गई थी। प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका भी इस उत्पीड़न में जमींदारों की ही सहायता करते थे। तो ये थे कारण जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, जो कि किसानों के लिए था। अब इसमें हम कुछ इस आंदोलन में जो परिणाम हुए अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चंपारण आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जो कि इस प्रकार है पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया तथा गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे और इनके अनुशंसा पर 3 कट्ठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों पर से लगान हटा दिया गया और उन्हें क्षतिपूर्ति के धन भी मिला। यद्यपि किसानों के कष्टों का निवारण के लिए यह उपाय अपर्याप्त था, फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जन विरोध के माध्यम से सरकार की कुछ मांगों को स्वीकार करने पर सहमत कर लेना एक बड़ी उपलब्धि थी उस समय। अगला बिंदु देखते हैं, कुछ विद्वान हैं जो कि चंपारण के सत्याग्रह को एक सफल आंदोलन नहीं मानते हैं। अब चलिए इसके कंक्लूजन को देखते हैं और इसको समाप्त करेंगे। यहाँ पे इस आंदोलन से उस विभेदकारी और शोषणकारी नीति का अंत नहीं हुआ जिससे किसान त्रस्त थे। रमेश चंद्र दत्त के अनुसार महात्मा गांधी और अन्य अंग्रेज प्रशासन के बीच हुई संधि से किसानों को जमींदारों से की जाने वाली शोषण कम नहीं हुई। महात्मा गांधी द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह से किसानों की गरीबी, भूखमरी एवं शोषण की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे वे वर्षों से जूझ रहे थे। ये एक इस क्वेश्चन का सटीक आंसर था। किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन था। तो आपने देखा इसमें कितने शानदार तरीके से पहले परिचय में भूमिका इसकी लिखा गया कि क्या
उस आंदोलन की भूमिका थी, और फिर उसके बाद उसके कारण और महत्वपूर्ण, उसके बाद उसके क्या आउटकम्स आए उसको अपन पॉइंट वाइज लिखा, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि क्या इसके परिणाम निकले। तो एक आंसर राइटिंग करने का यही प्रोसेस होता है। तो थैंक यू।